जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना जो होता है मई का महीना। मई के महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। इस अवधि में मौसम में उष्णता बहुत अधिक होती है। क्या कहते हैं सिंह राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र मई के महीने में? मई के महीने में किस क्षेत्र में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं और मई के महीने में अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपको किस क्षेत्र में रखनी होगी सावधानी? इसी एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि सिंह राशि के जातकों को मई के महीने में क्या विशेष उपाय करने चाहिए। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना अर्थात मई का महीना आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं। आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह आपके 9 भाव अर्थात भाग्यस्थान में गोचर करेंगे। लग्नेश और रोमेश का संबंध बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह संबंध रहेगा मात्र और मात्र 14 मई तक। 14 मई को यही सूर्य ग्रह आपके 10वें भाव पर आपके प्रोफेशन में प्रवेश कर जाएंगे। शारीरिक क्षेत्र में सिंह राशि के जातकों को मई के महीने में किसी गंभीर समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको मौसम से संबंधित रोग और व्याधि से सतर्क रहने की भी परम आवश्यकता है। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, वर्तमान अवधि में आपके चतुर्थी के स्वामी मंगल ग्रह आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको मई के महीने में परिवार के साथ यदि कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो बहुत ज्यादा सावधानी और सतर्कता के साथ करनी होगी। ड्रिंक और ड्राइव से आपके को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरी तरफ आपकी शनि की अष्टम ढैया भी प्रारंभ हो चुकी है। 18 मई से केतु ग्रह की भी आपके ऊपर दृष्टि रहेगी। केतु ग्रह स्वयं आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए यदि आप मई के महीने में परिवार के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। चतुर्थेश और द्वादशीश का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है। मई के महीने में आपको परिवार के क्षेत्र में रोग और व्याधि का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी आप स्पष्ट परिभाषा में कह सकते हैं, आने वाले मई के महीने में पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके पंचमेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, आप विवाहित हैं और संतान से संबंधित उलझनों से आप परेशान हैं, जैसे संतान प्राप्ति में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, संतान के स्वास्थ्य से को लेकर आप चिंतित हैं, अथवा संतान की किसी भी समस्या को लेकर अगर आप चिंतित हैं, तो मई के महीने में विशेष तौर से 14 मई के बाद संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन आपकी राशि में केतु का रोटेशन है और आप गर्भवती यदि बहनें हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ज्यादा देखभाल करनी होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो आपके सप्तमेश के स्वामी शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में मई के महीने में गोचर कर रहे होंगे और आपकी राशि में स्वयं केतु ग्रह का अंतर है। आपके सप्तम भाव में शनि ग्रह भी राहु ग्रह भी गोचर करेंगे। तो मई के महीने में आपको दाम्पत्य जीवन में मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन के मतभेदों को जितनी जल्दी हो सकता है उनको समाप्त कर लें और दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के मध्य मतभेदों को लंबा न खींचे, अन्यथा आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी शनि की अष्टम ढैया प्रारंभ हो चुकी है। मई के महीने में केतु ग्रह स्वयं आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ड्रिंक और ड्राइव से आपको दूर रहना होगा। शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना होगा और प्रयास करें मई के महीने में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। भाग्यस्थान में आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। कब तक? 14 मई तक। वहां तक आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन 14 मई के बाद आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि नवमेश और द्वादशीश का संबंध रहेगा। यह दोनों ही दृष्टिकोण से योग कारक है। एक तरफ तो आपको यह विदेश से संबंधित लाभ प्रदान करेगा, लेकिन इस अवधि में आपके खर्चे बहुत अधिक होंगे और साथ ही साथ अनेसेसरी के मतभेद और वाद विवाद के कारण आपको कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ सकता है। सतर्क रहें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके प्रोफेशन से आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सिंह राशि के जातकों को मई के महीने में प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार अवश्य
प्राप्त होंगे, आपको अतिरिक्त अवसर अवश्य ही प्राप्त हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के आपके एकादश भाव में प्रवेश करते ही आपके आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति के शुभ सहयोग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता रह सकती है। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, क्या करें आप जिससे अब मई के महीने में आपको समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त हो? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सूर्य को नित्य अर्घ्य अर्पण करें, लाल कलावा एक हाथ में बांध कर रखें, हल्दी या केसर का नित्य आप तिलक करें और प्रयास करें प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के यदि आप दर्शन करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा मई के महीने में आपको समस्याओं का अल्प मात्रा में ही सामना करना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।